तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसकी वजह से फलक झपकते दुश्मन को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में बड़ी बात यह है कि भारत एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर काम कर रहा है जो कि आसमान में ही दुश्मन के हथियारों को नष्ट कर देगा। और 2001 से ही भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है और इसके लिए DRDO के अंडर में काम कर रहे लैब सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम साइंस यानी कि चेयर्स ने कुछ महीने पहले ही एक टेंडर को यहाँ पर रिलीज किया था, जिसके अनुसार एक अनमैन्ड व्हीकल को ऑथराइज करेंगे जिसमें वो बनाए गए अपने डायरेक्ट एनर्जी वेपन को टेस्ट करेंगे और एक अनमैन्ड व्हीकल को हवा में छोड़ा जाएगा जिसको कि वहां पर टारगेट बना के इस पूरे सिस्टम को चेक किया जाएगा। आपको बताते हैं कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन का यहाँ पर सीधे मतलब होता है लेजर बीम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाए गए हथियार, और इसके साथ में इसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम सिस्टम लगा होता है और इसमें एक बीम से ही भारत अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर पाता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिरकार भारत ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर विकसित कर रहा है जिसकी वजह से भारत आने वाले समय में कुछ ही समय में पलक झपकते अपने दुश्मन की रडार सिस्टम, फाइटर जेट या फिर हेलीकॉप्टर किसी को भी पलक झपकते खत्म कर सकता है। ऐसे में दोस्तों कैसे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है और किस तरह से ये हथियार भारत की ताकत बनेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी रिपोर्ट्स आप तक पहुंच पाए। अब दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से समय के साथ साथ युद्ध के तरीके बदलते जा रहे हैं और हथियारों की जो तकनीक है वो भी बदलती जा रही है। आज पारंपरिक हथियारों की जगह दूर से हमला करने वाले हथियारों ने ले ली है और कहा जा रहा है कि फ्यूचर में अगर युद्ध होते हैं तो अत्यधिक ऊर्जा वाले हथियारों से युद्ध को लड़ा जाएगा। कुछ ऐसे ही सोच के साथ भारत अपने ऐसे हथियारों को डेवलप कर रहा है जिसके हमले से पड़ोसी देश के हथियारों को खत्म किया जा सकता है। और सच माने कि कोई भी देश भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा और तब जाके हमला करने के बारे में विचार करेगा। और इसी को लेकर DRDO के लैब सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम की ओर से एक ऐसे टेंडर को रिलीज किया गया है जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल इस्तेमाल करने के लिए था और जिस पर लेजर सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। ये व्हीकल जब हवा में उड़ान भर रहा होगा तब इसके ऊपर निशाना साधा जाएगा और उसके बाद में हवा में ही इसको नष्ट कर दिया जाएगा। कोई भी शत्रु का हथियार, ड्रोन हो, फाइटर जेट हो या फिर हेलीकॉप्टर हो या फिर दुश्मन की मिसाइलें हो, जो भी यहाँ पर हाई एनर्जी वाले लेजर के संपर्क में आएंगे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जो भी लेजर वेपन होता है वो किसी भी तरह के हथियार को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम होता है और ये एक हाई एनर्जी बीम होती है जिसके जरिए इन हथियारों को नष्ट किया जाता है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले इजराइल की तरफ से भी इसी तरह का एक टेस्ट किया गया था जिसके बाद वह ऐसा पहला देश बन गया था जिसने इस तरह के टेस्ट को किया है, यानी कि आयरन बीम का पहला टेस्ट कर लिया था। और इस टेस्ट का वीडियो भी इजराइल के द्वारा साझा किया गया था। उसमें दिखाया गया था कि ग्राउंड स्टेशन से निकलते हुए बीम के संपर्क में आने से एक ऑब्जेक्ट को निशाना बनाया था और इस बीम ने पल भर के अंदर ही अपने टारगेट को खत्म कर दिया था। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इस समय इजराइल की मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम में ये हाई पावर वाला लेजर बीम सिस्टम ऐड हो चुका है। ये दुश्मन की मिसाइल समेत ड्रोन जैसे छोटे खतरों को भी निस्तो नाबूद कर सकता है। ये सिस्टम 2 से 4 सेकंड के अंदर ही 7 किलोमीटर तक की दूरी पर किसी भी हवाई एज को नष्ट कर सकता है। और इजराइल का आयरन बीम डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है जिसको 11 फरवरी 2014 को सिंगापुर एयर शो में पहली बार प्रदर्शित किया गया था। इसको इजराइल के प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। आयरन बीम 4 से 5 सेकंड के अंदर ही हवा में टारगेट को नष्ट करने के लिए कैपेबल है और इसे स्टैंड एलोन वेपन के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों इजराइल की तकनीक देखने के बाद में भारत ने भी इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है और इसमें भारत भी एक महारत हासिल करना चाहता है, जिसके लिए भारत ने अनमैन्ड यानी कि UAV की मांग की है जिसको हवा में छोड़ा जाएगा और उसके बाद इसको टारगेट बनाकर इस सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो UAV का विंग स्पैन होगा वो करीब 2 से 2.5 मीटर का होगा और 500 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ सकेगा और 3 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकेगा और 30 मिनट तक हवा में ही रहेगा। और ऐसे में ये बहुत ही लो कॉस्ट होगा क्योंकि इसकी जो जरूरत है वो यहाँ पर केवल टेस्ट के लिए की जा रही है और यहाँ पर केवल लेजर सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा जिसकी वजह से ये UAV हवा में छोड़ा जाएगा। और उसके बाद में जिस तरह से UAV की यहाँ पर मांग की जा रही है उससे यहाँ पर लगता
है कि नया जो लेजर सिस्टम भारत बना रहा है वो बहुत ही ज्यादा घातक होने वाला है। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि भारत यहाँ पर पहले से ही कुछ ऐसे लेजर हथियारों को बनाकर तैयार कर चुका है जो कि एक गैस डायनामिक लेजर सिस्टम है। ये पहले से ऑपरेशनल भी है, इसका DRDO में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना कि दूसरे देशों के लेजर सिस्टम ताकतवर हैं। ऐसे में शॉर्ट रेंज के ऑब्जेक्ट्स को नष्ट यहाँ पर किया जा सकता है, यानी कि हवा में उड़ रहे ड्रोन को ये नष्ट कर सकता है। लेकिन अब इसी को और भी ज्यादा एडवांस बनाया जा रहा है क्योंकि इसकी रेंज को और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ाना है। और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3000 किलोवाट का एक लेजर सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा एक ऐसा लेजर सिस्टम यहाँ पर डेवलप करने की तैयारी की जा रही है जो UAV वेपन के साथ साथ नेवल और लैंड वेपन्स को भी नष्ट कर पाएगा। और इस वेपन का नाम है दुर्गा 2, जिस पर दशकों से काम किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको पहले से ही पता होगा कि दुर्गा 2 ऐसी लेजर तकनीक है जो कि दुश्मन के किसी भी टारगेट को पलक झपकते ही नष्ट कर देता है। ऐसे में दुर्गा की जो स्पीड है ये दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देती और न ही हमले का कोई सबूत छोड़ती है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है, जो इसे बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और सटीक बना देती है। ऐसी हाई पावर वाले लेजर हथियारों को विकसित करना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत ही जल्द गर्म हो जाता है, जिससे समय के साथ ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके साथ ही इसके दूसरे वर्जन यानी कि दुर्गा 2 के ऊपर बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है और सच मानिए कि ये एडवांस दुर्गा 2 होने वाला है, जिसकी वजह से इसकी जो कैपेसिटी है वो और भी ज्यादा होगी, जिससे कि DRDO की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से $100 मिलियन की यहाँ पर मांग की गई थी। ऐसे में सच माने कि इस डिफेंस सिस्टम से किसी भी टारगेट को नष्ट करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर कुछ कमांड दी जाएंगी और ये पलक झपकते दुश्मन के एनिमी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस पे स्पेशली कोई टारगेट लगाना नहीं पड़ेगा, बल्कि सीधे यहाँ पर कंप्यूटर को कमांड आपको देनी होगी और उसके बाद में अपना ये काम कर देगा। ऐसे में माना जा रहा है कि ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है और इजीली ये निशाना साध लेता है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से आ रहे छोटे छोटे एनिमीज को लेकर भारत के वैज्ञानिक यहाँ पर पूरी तरह से सतर्क हैं और वो इस तरह के हथियार को बनाने में लगे हुए हैं जो कि छोटे से छोटे ड्रोन को खत्म करने के लिए भी परफेक्ट हो और इसमें किसी भी देरी के बिना वो ऐसे छोटे टारगेट्स को भी खत्म कर पाए। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो दुर्गा 2 परियोजना देश की सबसे ज्यादा गोपनीय परियोजना है, जिस पर बिना किसी रिपोर्ट के काम किया जा रहा है और लगातार इस पर काम किया जा रहा है और इसको एडवांस बनाने की कोशिश की जा रही है। वैसे दोस्तों अब यहाँ पर आशा की जा रही है कि बहुत ही जल्द इसको बनाकर तैयार कर लिया जाएगा और माना ये जा रहा है कि जिस तरह से इजराइल ने इसके टेस्ट को सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है, उसी तरह से भारत बहुत ही जल्द इसको टेस्ट करके अपनी सफलता का प्रमाण दे देगा। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि अमेरिका जैसा देश भी इस तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है और अमेरिका जो कि F-15EX के अंदर भी इसको होने का दावा भरता है, तो माना यही जा रहा है कि भारत बहुत ही जल्द इसको बनाकर तैयार करेगा और अपने फाइटर जेट्स और UAVs के अंदर इसको इंडेक्ट कराएगा, जिससे कि आने वाले समय में भारत को मिसाइलों की बजाय इस डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को यूज करने में सफलता हासिल होगी और भारत बिना किसी खर्चे के बहुत ही कम खर्चे के ऊपर अपने दुश्मन के एनिमीज को खत्म कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों भारतीय वैज्ञानिकों की इस बड़ी कामयाबी को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिख कर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।